नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 2 नवंबर से 8 नवंबर के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये साप्ताहिक राशिफल मैं टैरो कार्ड के माध्यम से निकालता हूं, जो कि एक जनरल रीडिंग होती है। आप इससे रिलेट कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आप इससे रिलेट करें तो डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर रिलेट ना कर पाएँ तो डिवाइन गाइडेंस मान के छोड़ दें उसको। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्मों पे ध्यान दें, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। फिर भी अगर आप कहीं पर स्टक करें, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं समस्या आ रही हो, दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। अब मैं आज का कार्ड शुरू करता हूँ। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। साथियों, ये कार्ड बता रहे हैं कि इस हफ्ते कुछ आपकी जिंदगी में नया होने जा रहा है। समथिंग न्यू इज गोइंग टू बॉर्न इन योर लाइफ। वो नया कुछ भी हो सकता है। कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपके कहीं पर कुछ रिलेशंस नए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपने कहीं भी कोशिश की हो कि नई से रिलेशन बनाने की, बहुत कोशिश की, नहीं बने, वो रिलेशंस आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपका इस हफ्ते बिजनेस और फाइनेंस को लेके। यानी कि वैसे तो अगर देखें फेस्टिव सीजन है, आपका अगर बिजनेस है तो नॉर्मली इस सीजन में सबकी सेल बढ़ जाती है, पर ये आपकी जो ग्रोथ है उससे थोड़ी और ऊपर दिखाई दे रही है, अपवर्ड रिवीजन है। पर इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है। कहीं ना कहीं एक तो ये है कि आप जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा बहुत मीठा नहीं बोल पाते आप कई बार। उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, पर अगर आप वो मिठास नहीं है आपकी बोली में तो वो आपको कई बार नुकसान दे जाती है। किसी ने कही है कि कभी जो कोई लोग होते हैं मीठा बोल के मिर्ची भी बेच देते हैं, और कई लोग कड़वा बोल के मिठाई भी नहीं बेच पाते, है ना। तो मीठा बोलना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्टिकुलर इस हफ्ते निकल के आ रहा है कि अपना जो आपकी बोली है उस पर आपको कंट्रोल करना है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट की बात आ रही है, अब अगर आपने अपनी बोली पे कंट्रोल नहीं किया, वो आपके अपवर्ड मूवमेंट पे ऑब्स्टिकल लगा देगा, स्टॉप लगा देगा। आप कहेंगे कि साहब मैंने तो मेहनत की, फिर क्यों नहीं हुआ। छोटी सी आपकी चीज़ रह गई कि आपने हर्ट किया दूसरों को। काम आप अच्छे कर रहे थे, पर आपने अपने कलीग से, अपने जूनियर से, अपने स्टाफ से, अपनी बोली से उनको हर्ट कर दिया। तो इसके 2 रीजंस हो जाते हैं। कई बार जब आप किसी को हर्ट करते हैं तो वो हर्ट करना भी एक नेगेटिव एनर्जी है। तो जब आप नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी वापस मिलती है। तो जब नेगेटिव एनर्जी वापस मिलेगी तो आपका अच्छा तो हो नहीं सकता। दूसरा, जिसको आप हर्ट कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा कैसे करेगा, राइट। तो कुल मिला के फोकस आपको कहाँ करना है, अपनी बोली के ऊपर। इतना सा काम करेंगे तो जो आपका अपवर्ड रिवीजन इस हफ्ते मेरे को दिखाई दे रहा है, उसकी पूरी गुंजाइश बनेगी। आपके नए रिलेशंस भी इसमें मेरे को बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अगर सेहत की बात करें तो सेहत के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है इस हफ्ते, बैक एक हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ हार्ट में भी ट्रबल हो। और उसको मैं फिर इसी से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी बोली पे आपने मिठास नहीं लाए, आपने किसी को हर्ट किया, जब कोई हर्ट होगा तो आपके साथ मन मुटाव होगा, वो आप दिल पे ले लोगे, पॉसिबिलिटी है। तो सबका एक ही सोल्यूशन निकल के आ रहा है, आप मीठा बोलो। मीठा बोल के तो कुछ भी कमाया जा सकता है, और किसी भी स्थिति को अवॉइड किया जा सकता है।
राइट। तो इस हफ्ते आप इसको ऐसा करें, फॉलो करें, ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द एम्परर एंड 10 ऑफ कप्स। साथियों, इस हफ्ते कुछ ऐसा दिख रहा है टॉरस की, जैसा आप चाहते थे वैसा इस हफ्ते कुछ होने जा रहा है, यानी कि जैसा आप प्लान कर रहे थे, क्योंकि जो हम प्लानिंग करें वो वैसी हो जरूरी तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसा हम प्लान करते हैं वैसा नहीं होता, पर इस हफ्ते मेरे को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपका ये हफ्ता शुरू होता दिखाई दे रहा है, वैसे आपको रिजल्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपका प्रमोशन भी पाइपलाइन में दिख रहा है, जो पाइपलाइन में था प्रमोशन वो कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है रियलिटी में। पे हाइक भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है क्योंकि फेस्टिव सीजन है आपको कुछ बोनस वगैरह मिले। तो कुल मिला के ये गेन तो इस हफ्ते मेरे को आपके दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इस हफ्ते पर्टिकुलर अगर हम बात करें टॉरस, तो आपका जो फ्रेंड सर्किल है या जो आपके रिलेशंस हैं, आपकी फैमिली है, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, दोनों तरीके से, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। यानी कि अगर आप कहीं फाइनेंशियली भी स्टक हो रहे हैं तो कोई ना कोई फ्रेंड आपकी सहायता कर देगा, कोई ना कोई आपका फैमिली मेम्बर सहायता कर देगा। और अगर आप कहीं इमोशनली वीक पड़ रहे हैं कि आपके साथ कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाह रहे हैं, वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे, किसी चीज़ों को आप लेके परेशान हो रहे हैं, तो कोई ना कोई आपका फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या आपका कोई अपना फैमिली मेम्बर, वो एक आपके सपोर्ट में आता मेरे को दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई हम आपके साथ हैं। और जब साथियों इस स्थिति में जब कोई हमारे कंधे पर हाथ रख देता है ना, तो वो बहुत मजबूत हाथ होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है, पर आपका अगर कोई इस हफ्ते प्रॉब्लम आ रही है तो आपका फ्रेंड्स जितने हैं और फैमिली मेम्बर वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। तो दोनों तरीके से अगर देखें तो एक तरफ से तो आपको राइज मिलता दिखाई दे रहा है, जैसे आप चाह रहे थे वैसे मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर इस बीच में कुछ परेशानी भी आती है तो आपको फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रेंथ आपको अपनी फैमिली के साथ मिल रही है। यानी कि अगर इसको हम एक सम अप करें तो ये हफ्ता आपके लिए खुशियों वाला है, पीसफुल है, यू विल लीड अ हैप्पी लाइफ एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस वीक। और मेरा तो ये मानना है कि हम जैसे बीज बोते हैं वैसे फसल काटते हैं, ये तो हर कोई जानता है। तो जब आप इस हफ्ते इसको पीसफुली निकालोगे, हैप्पीली निकालोगे, तो वो एक अगले हफ्ते के लिए नई भूमि तैयार करेगा। और अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं तो इसमें मेरे को आपको कहीं पे भी कोई सेहत पे नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आपको सेहत को लेके कोई चिंता करने की बात है। तो कुल मिला के ये टॉरस बहुत अच्छा है, एंजॉय करिए इस हफ्ते को। फेस्टिवल आ रहे हैं उसकी आप तैयारियां करिए, ग्रो करिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द स्टार एंड द टॉवर। दो चीजें मिला के अगर हम इसको देखें जेमिनी राशि वालों के लिए, तो ये मैसेज कुछ आपके लिए इस तरीके से आ रहा है कि पहली बात तो जो आपने अपने अंदर कुछ चीज़ें जकड़ी हुई हैं, किसी चीज़ों को आप रोके हुए हैं, उनसे पहले तो आप मुक्ति पाइए। वो चीज़ें कैसी हो सकती हैं? किसी को लेके आपके मन में जलन की भावना है, किसी को लेके मन में कोई दुर्भावना है, राइट। आपके मन में लगता है कि यार मैं ऐसा करूँगा तो गलत हो जाएगा, अपने लिए भी अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आपको इस हफ्ते हटाना है, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, ये नेगेटिविटी नहीं हटाएंगे, ये नेगेटिव विचार नहीं हटाएंगे, तो आपको वो ग्रो नहीं करने देगा। क्योंकि जो दूसरा सपोर्टिंग कार्ड निकला है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है, पर वो स्ट्रॉन्ग कार्ड क्या करेगा? अगर आप उन चीज़ों को अपने में पकड़े रहोगे,
उनसे छोड़ दो, मुक्ति पालो। तो ये एक आपका होलनेस का कार्ड आ रहा है कि जो आपको खुशियाँ देगा, फुलफिलमेंट देगा, अचीवमेंट देगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, नया बिजनेस भी दे सकता है, नई ग्रोथ दे सकता है, नए रिलेशंस डेवलप कर सकता है। इतनी चीज़ें अगर आपको नई होती दिखाई दे रही हैं, गेन होता दिखाई दे रहा है, उसके एवज में डिवाइन आपसे सिर्फ ये चाह रहा है कि जो आपने चीज़ों को पकड़ा हुआ है आप उनको छोड़ दो। तो जब आप इतना करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका असर मिलेगा। और अगर हम बात करें कि अगर इस हफ्ते यानी कि जो आपका ये जो इससे पहला हफ्ता गुजर रहा था, इसमें अगर आपकी कोई तबीयत खराब थी, किसी कारणवश आपकी कोई बीमारी थी, कोई इलनेस थी, कोई सिकनेस थी, वो इस हफ्ते आपकी ठीक होती दिखाई दे रही है। यानी कि ठीक होने की स्पीड बढ़ जाएगी, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जाता है, ऐसा डिवाइन गाइडेंस मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है। अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशंस में भी आप नई ऊंचाइयां छूते दिखाई दे रहे हैं। या तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया बंदा या नई बंदी आ रही है, या ऑलरेडी कोई अगर आपके रिलेशंस में है तो उसमें आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे। यानी कि वो और प्रगाढ़ हो जाएगा, और स्ट्रेंथ हो जाएगा, और आप में लगाव बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के अच्छा है ये कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपसे डिवाइन मैसेज ये है कि आप जो है न्यू फेस के लिए अपने को तैयार रखें। यानी कि जो नया चेंज आ रहा है, जो आप पकड़ के रखे हुए उसको छोड़ के नई धारा में बहें, नई चीज़ को कहें, तो आपका बहुत अच्छा ये हफ्ता जाने की उम्मीद आ रही है। अब अगर आपकी बीमारी की मैंने बात कर दी, अगर आप बीमारी से चल रहे थे तो वो ठीक होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के हफ्ता काफ़ी अच्छा जाता दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। एक दो राइडर के साथ उसकी केयर करें आप। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ वेंड्स। 6 ऑफ वेंड्स एंड 9 ऑफ वेंड्स आपको ये हफ्ता अचीवमेंट दे रहा है, आपको सक्सेस दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, नए रिलेशंस आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई कलियां फूट रही हैं। नई कलियां दोनों तरीके से, आपके रिलेशंस में नई कलियां फूटती दिख रही हैं, या आपके जॉब में या आपके बिजनेस में। तो ये ग्रोथ का आपका पीरियड दिखाई दे रहा है। पर उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि जब ये सब आएगा तो कहीं कुछ हो सकता है समस्याएं भी आएँ, ऑब्स्टिकल्स भी आए। उसके लिए डिवाइन गाइडेंस है कि आपको करेज के साथ, पेशेंस के साथ उनको फेस करना है, राइट। यानी कि अच्छा होने जा रहा है, पर वो अच्छा होने की एक कंडीशन ये भी है कि आपको अपना करेज नहीं खोना, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना। जब आप करेज और पेशेंस के साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस करेंगे, तो जो आपकी है ग्रोथ होएगी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर आप ये मान के चलो आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो आप कई टाइम से कोशिश कर रहे थे, वो इस हफ्ते पूरा होता दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको अपना पेशेंस नहीं खोना कि अरे यार इतने महीनों से मैं कोशिश कर रहा था, कर रही थी, कितनी बार मैं करूं। पर इस बार आपको हिम्मत से काम लेना है, करेज से काम लेना है। वो कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है आपका रिजल्ट में। प्लस जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आप काम करते हैं, उसका आपको रिवार्ड भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो कुल मिला के अगर देखें कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता अचीवमेंट का है। पर वो अचीवमेंट के साथ उनको सिर्फ ये डिवाइन मैसेज मिल रहा है कि आप पेशेंस रखेंगे, करज रखेंगे, पेशेंस के साथ, करेज के साथ, तो बड़ी बड़ी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। आपको तो सिर्फ वो कन्वर्ट होना है जो आपका अब तक चला आ रहा था, जिस पे आपने काम किया था। तो जो रिवार्ड्स मिलने वाले हैं उसको आप इंजॉय करिए, जो सक्सेस मिलने वाली है आप उसको इंजॉय करिए। और अगर आप इससे रिलेट कर पाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है। और अगर मैं आपकी इसमें हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में भी कहीं कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा हेल्थ में भी जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। अगेन ये कार्ड जैसे कि अभी हमारा कैंसर राशि वालों के लिए था, ये लियो राशि वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। इनके साथ भी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, रिवार्ड्स, ये सब चीज़ें इनको इस हफ्ते दिखाई दे रही है। पर ये रिवार्ड जो मिलेगा इनको अपने हार्ड वर्क का मिलेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी किया और उसको रिवार्ड मिल गया, नहीं। जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, या जो आपने पिछले और उससे भी पिछले हफ्ते आपने जो मेहनत की, उसका आपको इस हफ्ते रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है। वो कन्वर्ट हो रहा है आपके रिवार्ड में। आपकी पीठ भी थपथपाई जाएगी, आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, आपको फेम भी मिलेगा। पर इसके साथ एक चीज़ और भी है कि हो सकता है आपका या तो घर बदले, रेजिडेंस चेंज होने की संभावना है, या आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज हो जाए, यानी कि जिसे हम लोग ट्रांसफ़र बोलते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ें इस हफ्ते कुछ मेरे आपको दिखाई दे रहा है। अगेन क्योंकि जब आप काम करते हैं, काम का रिवार्ड मिलता है, तो हर कोई आपके काम से बहुत खुश होगा, ऐसा तो नहीं है। सारे लोग तो नहीं हो सकते, तो हो सकता है उसके कारण कुछ आपको चैलेंज भी आए आपके वर्क फील्ड में, आपके अपने वर्क इन्वायरमेंट में। तो उस चैलेंज को आपको करेज के साथ फेस करना है। तो जब आप करेज के साथ उसको फेस करेंगे चैलेंज को, लोगों को ये आप शो कर देंगे कि आप में रियल स्ट्रेंथ है वो डिलीवर करने के लिए, जो आपने पास्ट में भी डिलीवर किया या जो आपने रिसेंट में डिलीवर किया, जिसके लिए आपको रिवार्ड मिला। तो ये क्या होगा कि ये आपको आगे के लिए भी फायदा दे जाएगा। और अगर मैं सिंह राशि वालों की हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ में इसको मेरे को कहीं पर दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। तो ट्रैवल के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते आपका। इट कैन बी अ बिजनेस ट्रैवल और योर पर्सनल ट्रैवल। और हेल्थ में कहीं कोई इशू नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ऑल सिंह राशि। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द डेविल एंड द जस्टिस। साथियों, ये कार्ड आपसे इस हफ्ते डिमांड कर रहा है कि जो कहीं कुछ आप में कमियां हैं, सब में होती हैं ना, तो जो कमियां हैं उसको आप स्वीकार करें। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। मेरे को अपनी गलती तो पता चले कि मेरी गलती क्या है, तब तो मैं उसको सुधारूं। भाई, हम बच्चों को क्या करते हैं, जब उनको पढ़ाते हैं तो दिखाते हैं, बेटा देखो तुमने ए ऐसा गलत लिखा है, इसको ऐसा लिखो। जब उसको हम सही बताते हैं लिखना, वो बच्चा सही लिखना शुरू कर देता है। सेम आपके साथ है। आप में जो कमी है, जो नेगेटिविटी है, पहले तो उसको आप स्वीकारिए। तो जब आप उसको स्वीकारेंगे, अब आप उसको चेंज करने के आगे बढ़ जाएंगे कि उसको चेंज करना है। सेम जो आपके नज़दीक के लोग हैं, आपके जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जैसे आप में कमियां हैं उनमें भी तो होंगी ना। तो आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि वो मतलब दी बेस्ट हो, उनमें कोई कमी ना हो। जैसे कि हमारा कोई फिल्म हीरो या हीरोइन सर्वगुण संपन्न, नहीं पॉसिबल है ना। तो जब उनमें कमी है तो आप उसको भी स्वीकारें। तो ये जब दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं, अपनी कमियों को भी स्वीकार लेंगे, उनकी कमियों को स्वीकार लेंगे, अब आप एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर अब आपकी खुशियां शुरू होती हैं। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है जहां हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब ये आपकी खुशियां शुरू हो रही हैं तो उसको आपको इंजॉय भी करना है। प्लस एक चीज़ और इसमें, क्योंकि जो जस्टिस कार्ड निकला है, ये आपको बताता है कि यू विल गेट जस्टिस। इसको कार्मिक कार्ड भी बोला जाता है कि जो आपका हक है वो आपको मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आपकी लीगल बैटल चल रही थी तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इस हफ्ते आप उसको जीतेंगे।
ठीक। तीसरा, ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आप दूसरों को दें। आप जस्टिस चाहते हो, दूसरों को भी वही दो। आप चाहते हो खुश रहना, दूसरों को खुशियां दो। आप चाहते हो कि आपसे लोग प्यार से बोले, आप दूसरों से प्यार से बोलो। ये डिवाइन गाइडेंस है। वैसे तो हमें हमारे सब बड़े लोग ऐसा ही सिखाते आ रहे हैं, पर कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते पर्टिकुलर ये डिवाइन गाइडेंस है। अगर आप इसको ये फॉलो करके चलेंगे तो ये हफ्ता काफी अच्छा जाएगा। पर क्योंकि ये आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो नेगेटिविटी है या दूसरों की नेगेटिविटी को आप ज्यादा देख रहे हैं, तो इस कारण हो सकता है आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाए। सेहत की अगर बात करें तो एक तो थोड़ा सा आपका डिप्रेशन मेरे को दिखाई दे रहा है, प्लस ये भी हो सकता है कि ज़्यादा काम के कारण आपको थोड़ा थकान हो जाए। तो ये दोनों चीज़ों की संभावना दिखाई दे रही है। ऑल दीज आर पॉसिबिलिटीज, और इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करना, निगेट करना आपके हाथ में है। वो जो पहली कंडीशन बोली एक्सेप्टेंस की, उसको कर लेंगे, अपनी और दूसरों की, ये चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएंगी। बाकी सेहत में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है इन दो छोटी छोटी चीज़ों के अलावा। बाकी अच्छा है। अचीवमेंट के लिए अगर मैं बात करूं, लविंग रिलेशंस आपके शुरू होते दिखाई दे रहे हैं, वो और प्रगाढ़ होंगे, ऐसा इंडिकेशन है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी कन्या राशि। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ वेंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। पर्टिकुलर अगर इस कार्ड की बात करें, एक तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनमें जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए कार्ड थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। वो उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ ये कार्ड लाता दिखाई दे रहा है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। दूसरा अगर इसमें बात करें तो आपको कुछ सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है, आपके सीनियर से, या जो आपका बॉस होगा उससे, या जो आपके फील्ड का कोई बड़ा होगा उससे भी आपका सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तीसरा, अगर मैं एक दूसरे एंगल से भी बात करूं, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि आप फैमिली में इंडक्ट कर लिए जाएंगे इस हफ्ते। अभी तक हो सकता है पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई आपकी पूरी हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, या आपने एमबीए कर लिया, जो कुछ भी स्थिति है, तो इस हफ्ते ऐसी बहुत संभावना है कि जो फैमिली लेगेसी है आप उसको कैरी करें, आपके ऊपर वो जिम्मेदारियां भी दी जाएं। और ऐसी भी संभावना है कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो कि जिसके कारण आपको क्रोध ज़्यादा है, आपको गुस्सा आ सकता है। तो अगर आपके ऊपर गुस्सा ज़्यादा आता है तो हर कोई जानता है साथियों, गुस्सा करेंगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो सफलताएं मिलती दिखाई दे रही हैं, जो आपको सपोर्ट मिल रहा है फैमिली का, बिजनेस का, अचीवमेंट का, एक गुस्से से वो सब खत्म हो सकता है, राइट। प्लस क्योंकि आपके ऊपर नई जिम्मेदारी आती दिखाई दे रही है, ग्रोथ जो है वो नई जिम्मेदारी के साथ आ रही है। पर हो सकता है अगर आपने क्रोध पे अपना अंकुश नहीं लगाया, उसको कंट्रोल नहीं किया, तो वो जो अचीवमेंट है हो सकता है वो कुछ दिनों के लिए रुक भी जाए, राइट। तो हो सकता है क्यों ये मैसेज आएगा ना कि नहीं, अभी आप मैच्योर नहीं है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए। बाकी अगर आप इसको कंट्रोल करके चलते हैं, अचीवमेंट का है, फैमिली के साथ स्ट्रेंथ का है, नई हाइट्स गेन करने का है, तो कुल मिला के अच्छा है। एक राइडर के साथ, और वो राइडर है कंट्रोल योर एंगर, कर सकते हैं इजीली। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर हम इसमें हेल्थ की बात करें, अगर एंगर कंट्रोल कर लेंगे तो हेल्थ पे कोई एडवर्स इशू इस हफ्ते नहीं दिखाई दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल लीब्रा, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि आप शायद बहुत ज्यादा आपने अपने ऊपर काम का बोझ ले लिया है, या तो आपने जानबूझ के अपने ऊपर ले लिया है कि आपको काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, यू आर वर्कहॉलिक,
या ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप काम करते हैं तो दूसरे लोग आपके ऊपर काम देते जा रहे हैं। या तीसरा ये भी हो सकता है फेस्टिवल सीजन है, सब जगह सेल्स की डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा है, उस कारण आपके ऊपर वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो गया, वर्कलोड ज़्यादा हो गया। तो ये हफ्ता आपका ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी वो वर्कलोड आपसे कम भी होने वाला है। यानी कि अगर अभी वर्कलोड ज़्यादा है तो मैसेज ये है कि उसको लेके डिस्टर्ब नहीं होना, उसको कैरी करो, क्योंकि एक तो आप में वो क्षमता है इसलिए आपको वो काम दिया गया, एक्स्ट्रा दिया गया। एक्स्ट्रा किसको दिया जाएगा? जिसमें एक्स्ट्रा लेने की पावर होगी। आप एक कप में 2 कप बराबर पानी तो नहीं डाल पाओगे ना, जब तक उसमें 2 कप के पानी लेने की कैपेसिटी नहीं होगी। तो आप में वो कैपेसिटी है, पर उस कारण क्योंकि आप बर्न आउट हो सकते हैं, तो ये मैसेज ये है डिवाइन गाइडेंस कि आपका वो जो वर्कलोड ज़्यादा वाला है वो जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। यानी कि आपको जो अचीवमेंट है, उसकी सफलता है, उसका रिजल्ट है, उससे जो गेन है वो मिलने वाला है आपका। दूसरा अगर इसमें मैं बात करूं, आप बहुत जल्दी कोई चीज़ चाहते हैं कि मेरे को तुरंत मिल जाए। आपने अभी कोई चीज़ प्रयास किया, वो तुरंत मिल जाए। मैंने किसी को कहा वो मेरा काम तुरंत कर दे। तो ये जो आपके अंदर है ना कि अचीवमेंट वाली बात कि मेरे को ये तुरंत मिले, उसको थोड़ा सा आपको रोकना होगा, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम डाल देता है। क्योंकि आपका है ना ये कि मेरे को तुरंत मिले, सब जनों की हर एक की अपनी अलग प्रायोरिटी हो सकती है, वो उसको लेके बैठे हुए। तो जब आपके हिसाब से काम नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी, आपकी हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये डिवाइन गाइडेंस सिर्फ ये है कि आपको कोई भी बहुत क्विक डिसीजन नहीं लेना। क्विक डिसीजन का मतलब बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि सक्सेस इज राउंड द कॉर्नर। सक्सेस आने वाली है, दिखाई दे रही है, पर वो बहुत आपका कोई क्विक डिसीजन ऐसा ना हो कि उसको ख़त्म कर दे, राइट। तो क्योंकि वर्क के कारण रिकॉग्निशन है, सफलता है, आपको उसका रिवार्ड है, प्लस सफलता और मिलती दिखाई दे रही है। तो एक राइडर इसमें क्या है इस बार आपका कि आपको कोई भी डिसीजन हेस्टली नहीं लेना, सोच समझ के लेना। अगर चाहो तो किसी से एडवाइस भी ले सकते हो, उसकी हालांकि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस सोच समझ के आप ही डिसीजन लेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो जी, हेल्थ खराब होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस हफ्ते कुछ इंडिकेशन है कि आपके थोड़ी हेल्थ के ऊपर भी इशू आ सकता है, और वो जैसे कि पहली बात हुई, आप पे काम का बोझ ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो आप बहुत जल्दबाजी करते हैं उस कारण हो सकता है आपकी हेल्थ की इशू है। थोड़ा सा इतना ध्यान रखेंगे तो हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, बाकी सब सामान्य है। सो विश यू ऑल द बेस्ट वृश्चिक राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में है, और जिनके लिए कार्ड निकले हैं द फूल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये कार्ड बता रहा है कि धनु राशि वालों के लिए इस हफ्ते कोई नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ नया उनके सामने काम आने वाला है, कोई नया चैलेंज आने वाला है, कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नई फ्रेंडशिप आने वाली है, कोई उनकी नई फ्रेंड बनने वाली है, कोई नए रिलेशंस बनने वाले, कुछ ना कुछ नया उनकी लाइफ में होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब अगर इसको थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ के चले कि अगर बिजनेस से हम इसको रिलेट करें तो जो नया बिजनेस आता दिखाई दे रहा है उसमें एक ये भी डिमांड है कि आपको रिस्क भी लेना पड़ सकता है। तो रिस्क लेने से घबराइए नहीं, क्योंकि वो आपके ग्रोथ की तरफ आपको लेके जा रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपका कोई अपना वेल विशर आपको वार्न करे, आपको बताए कि यार थोड़ा सा सोच समझ के करो, तो एक बार रुक के उसकी बात जरूर सुन लेना। अगेन ये भी डिवाइन गाइडेंस है, ठीक है। तो एक तरफ तो ये, दूसरा ये भी है कि आपका कोई ना कोई जो प्रोफेशन का बंदा है वो आपको हेल्प करेगा।
आपको ग्रो करने में, आपको नए टेंडर दिलाने में, आपको नया बिजनेस दिलाने में, नया रिकॉग्निशन दिलाने में, नए कॉन्टैक्ट दिलाने में, आपके कोई ट्रेड का बंदा या ऐसा कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा, ज़रूरी नहीं है कि फिर वो ट्रेड का हो सकता है कि आपका कोई लोकल बिजनेस टाइकून हो, या कोई ऐसा कोई बड़ा कोई लीडर हो, कोई पॉलिटिशियन हो जो आपके काम से खुश हो के, आपके व्यवहार से खुश हो के कुछ आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिला दे जिससे कि आप और ग्रो करें। ये इस हफ्ते मेरे को सेजिटेरियस में दिखाई दे रहा है। पर जब सब चीज़ें नई 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 आ रही हैं तो एक नई चीज़ और भी हो सकती है। हो सकता है कोई नई बीमारी भी आ जाए। चीज़ें आती हैं तो साथ में सब कुछ आता है ना। तो जब आपका नया ग्रोथ आ रही है, नया बिजनेस आ रहा है, नए रिलेशंस आ रहे हैं, नया पैसा आ रहा है, नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो शायद नई बीमारी भी है। तो बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। तब आप ध्यान रखेंगे तो हेल्थ का ध्यान रखिए, काम करते चलिए। इन्फ्लुएंशियल बंदा जो आ रहा है उसकी सहायता से ग्रो करिए। व्हाट एल्स यू वांट। बहुत अच्छा हफ्ता है। हो सकता है इससे आपकी आगे की ग्रोथ और ज़्यादा हो। कुल मिला के मेरे को धनु राशि के कार्ड बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। थोड़ा सा ये चिंता वाला कार्ड दिखाता है। चिंता इस सेंस में होती है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि इस हफ्ते शायद आप कुछ ऐसा करें जिस पे आपका अधिकार नहीं है। अधिकार किसी और का है, बट आउट ऑफ कंपटीशन आप उसको हथियाना चाहें। प्रोजेक्ट किसी और ने बनाया, आप अपना नाम उसमें डाल दें। पूरी मेहनत किसी टीम ने की, जब रिकॉग्निशन का नंबर आया आपने अपना नाम आगे दे दिया। ठीक है, ऐसा कुछ भी यानी कि जिस पे आपका राइटफुल राइट नहीं है, वो आप लेते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक और ये भी संभावना है कि हो सकता है आप अपनी जिम्मेदारियों से भागें। तो ये दोनों एस्पेक्ट जो हैं बहुत अच्छे नहीं कह सकते हैं। तो इसको एक रूप में अगर हम देखें, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसको आप कैसे टालेंगे? डिप्लोमेसी से। ठीक है, अगर ये स्थिति आती है कि साहब मेहनत दूसरे ने की पर आप भी चाह रहे हैं कि नाम आपका भी हो, तो आप ऐसा ना करो कि अपना पूरा नाम कर दो कि साहब मैंने किया। कुछ ऐसे डिप्लोमेसी से काम लें कि वो मजबूर हो जाए आपका नाम देने के लिए, तो उसमें कोई गलत नहीं हुआ। राइट, तो अब अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका काम भी चल जाएगा और वो नेगेटिव एस्पेक्ट भी नहीं आएगा, जो कि कुछ थोड़ा सा कार्ड में इंडिकेट होता है। और अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो आपके लिए घर, फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पहले बात हुई कि ऐसे कुछ आप कर सकते हैं, हो सकता है इसका रीज़न ये भी हो कि आप अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को खुश करने के लिए कि मैं देखो ऐसा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उनको खुश करने के लिए कुछ ऐसा करो। तो फैमिली इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। हमें फैमिली जो वैल्यूज़ हैं उनको बना के रखना चाहिए। पर अगर ये भी ध्यान रखना है कि आज अगर हम कुछ गलत करते हैं तो उसका मैसेज हमारे बच्चों पे क्या जाएगा, हमारे मिलने वालों पे क्या जाएगा, कोई भी खुश नहीं होगा। हमारे किसी भी हल्के से भी गलत काम से कोई भी अचीव जो किया होगा। राइट, तो ये ध्यान रखेंगे तो अच्छा हफ्ता जाएगा आपका। आप इसको करके देखिएगा। और अगर मैं आपकी इसमें हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई हेल्थ इशू नहीं दिखाई दे रहा है। वह एक प्लस पॉइंट और है, चलते चलते भी बता देता हूँ मकर राशि वालों को, आपके कोई लविंग रोमांटिक रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। तो पर ये ध्यान रखना कि वो जो पहले बात की है उस पर ध्यान रखना कि वो जो रिलेशन डेवलप करे वो किसी के आप छीने नहीं। आपका कोई मिलने वाला या मिलने वाली, उसके किसी फ्रेंड को आप सोचे कि अब वो किसी तरह मेरी हो जाए या मेरा हो जाए,
डोंट डू दैट, उसका आपको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आपके रोमांटिक रिलेशंस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। सो विश यू ऑल द बेस्ट मकर राशि, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वैंड। ये कार्ड बता रहे हैं कि जो आपका काम करने का तरीका है वो लोगों को बहुत प्रभावित करता है। यानी कि आप ये समझो कि जैसे आप करते हैं लोग उसको करना चाहते हैं, आप इस तरीके से काम करते हैं, तो इतना प्रभावकारी है आपका काम करने का तरीका। तो जब आप लोगों को प्रभावित करते हैं काम से, तो यानी कि रिजल्ट तो अच्छे आने हैं, ठीक है। दूसरा अगर इसमें बात करें, आपके कुछ नए रिलेशंस भी इस हफ्ते फलते फूलते मेरे को इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके साथ कोई जो अब भी आप कोई लव रिलेशन में है, ठीक है, वो आपका जहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी आ गई है या कहीं कोई स्ट्रक हो गया है, या आपके लव रिलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी गलतफहमी के कारण, किसी ने कुछ उल्टा सीधा एक दूसरे को कह दिया, मनमुटाव हो गया, या एक दूसरे को लेके कहीं कुछ गलतफहमी हो गई, वो इस हफ्ते रिजॉल्व होती दिखाई दे रही है। दूसरा अगर मैं आपकी सेहत की बात करूं, तो थोड़ा सा सेहत को लेके आपको ध्यान देना होगा। आपके घुटनों में और डाइजेस्टिव सिस्टम में दो जगह मेरे को आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के साथ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इसको आपको केयर करना है। ये नॉर्मली दोनों चीज़ें जो हैं ये गलत खाने से अक्सर ऐसा होता है। तो अपने खाने का अगर आप ध्यान रखेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे, तो इन दोनों चीज़ों से, क्योंकि जब आप में वात बढ़ जाता है, वायु बढ़ जाती है, तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा असर आता है। कुल मिला के अच्छा है। ये कार्मिक कनेक्शन का है। कार्मिक कनेक्शन आपके जो लवर के साथ है वो इम्प्रूव होएगा, रिजॉल्व होएगा। जहाँ जो स्टक कर गए उसको आप इस हफ्ते दूर करते दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आपके जॉब की बात करूं, जॉब में कोई बहुत चेंज होता दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नई इंडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। वेदर यू आर इन जॉब और यू आर इन बिजनेस, जो जैसा चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा, उसमें बहुत कुछ चेंज नहीं है। क्योंकि हर हफ्ते कुछ चेंज हो ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है ना, लाइफ स्मूथ भी चलती है, राइट। ज़्यादा बम्पिंग भी अच्छी नहीं होती है। सो ये हफ्ता कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा जाता दिखाई दे रहा है। लव रिलेशंस ग्रो होते दिखाई दे रहे हैं, रिजॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपने में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड यानी कि पाइसेस मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और जिनके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ कप। साथियों, ये कार्ड बताता है कि आपको आगे बढ़ने की बहुत जल्दी है, कि मेरे को बस ये किसी तरह मिल जाए, किसी भी तरीके से। कई बार तो ये भी स्थिति आपके साथ होती है कि आपको चाहिए क्या आपको नहीं पता, बस चाहिए मेरे को। तो जब ये स्थिति हमारी लाइफ में आ जाती है कि मेरे को चाहिए, क्या चाहिए मेरे को भी नहीं पता। आप सोचिए कि आप बाहर चले गए, आप बस स्टैंड पे गए और बस टिकट काउंटर पे आपने कहा कि साहब मेरे को एक टिकट दे दो। वो कहेगा कहाँ की टिकट आप कहोगे मेरे को तो पता नहीं, तो क्या कहेगा आपको, समझ लीजिए। तो आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। जब आप वो डिसाइड कर लोगे तो आपका जो कार्ड है वो बता रहा है कि यस, देन यू विल गेट इट। रुको, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, रुको, शांत हो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि मेरे को चाहिए क्या और क्यों चाहिए। सिर्फ इसलिए मेरे को चाहिए कि मेरे पड़ोसी के पास है, सिर्फ इसलिए चाहिए कि मेरे भाई के पास है, सिर्फ इसलिए चाहिए कि मेरे फ्रेंड के पास है, या वो मैं चाहता हूं, मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी नीड है, या मेरी वांट है, मेरी विश है, मेरी है वो। अगर आपकी है देन यू डिसाइड, राइट। तो इसको एक तो आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, ये हफ्ता जो है आपका फुलफिलमेंट का भी है। आपके अगर आप इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर ले गए कि जो आपको चाहिए वो क्यों चाहिए,
राइट, इसको आपने डिसाइड कर लिया तो ये फुलफिलमेंट का आपका इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों आपको स्ट्रेंथ मिलती दिखाई दे रही है। पर अगर आपने वो पहला काम नहीं किया तो क्या होगा उसका रिजल्ट, आपको गुस्सा चढ़ेगा। गुस्सा चढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट असर कहाँ पर आएगा, गुस्सा चढ़ते जो हम गुस्सा करते तो उसका पहला असर आता है मतलब ब्लड प्रेशर के ऊपर, और फिर ब्लड प्रेशर से कई बीमारियां आती हैं। तो दो चीज़ें आपकी बढ़ती दिखाई दे रही हैं इस हफ्ते, ब्लड प्रेशर प्लस हेडेक। हो सकता है आपको इतना ब्लड प्रेशर मतलब आप इतने परेशान हो जाओ कि सिर दर्द होने लग गया या ब्लड प्रेशर शूट कर गया। तो आप एंगर ना करें, गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, शांत रहें, नंबर 1। नंबर 2, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, मेरी इच्छा है या मैं केवल दिखावे के लिए दूसरों को देख के चाहिए, ये चीज़ें आपको थोड़ी डिसाइड करनी होगी। जब आप इस लेवल पे आके डिसाइड करोगे तो आपका अचीवमेंट का कार्ड है, ये आपका फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपको मिलता दिखाई दे रहा है इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। और अगर मैं सेहत की बात करूं वो आपको बता ही दिया, अगर आपने एंगर पे कंट्रोल नहीं किया तो आपका बीपी भी बढ़ सकता है और हेडेक भी ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, फेस्टिव सीजन है, एंजॉय करिए, बहुत जल्दबाजी करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ क्यों चाहिए डिसाइड करिए, इंजॉय करिए उस चीज़ को, अचीवमेंट को। सो विश यू ऑल द बेस्ट पाइसेस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस हफ्ते यानी कि 2 नवंबर से 8 नवंबर का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आपको इससे रिलेट किया हो तो आप इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपके साथ कोई निजी समस्या है, आप अपने घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, गोडाउन का वास्तु कराना चाहें जिससे कि वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो, तो दिए गए नंबर पे संपर्क करके वास्तु के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो ये हफ्ता आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, ऐसी मैं भगवान से दुआ करता हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।